नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ आशीष पुरोहित। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। जवर पुलिस ने किया 35 लाख की नकबजनी का खुलासा। 2 नकबजन को गिरफ्तार करते हुए चोरी का माल किया बरामद। सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी ने नवगठित कुशल मंत्रिमंडल के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री का आभार जताया। जोधपुर मंडल के पाली मारवाड़ रेलवे स्टेशन पर स्टेशन महोत्सव मनाया गया। बारह घंटे नॉन स्टॉप कराओके सिंगिंग का हुआ भव्य समापन। राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष जी के व्यास मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। और अब खबरें विस्तार से। सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी ने राजस्थान के नवगठित मंत्रिमंडल के अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त करते हुए मंत्रिमंडल में अनुभवी व नई ऊर्जा से भरपूर कार्यकर्ताओं को शामिल किए जाने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बधाई दी है। विधायक जोशी ने राज्य मंत्रिमंडल में सभी जाति व वर्गों को समुचित प्रतिनिधित्व दिए जाने पर भी मुख्यमंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी वर्गों में अपार हर्ष की लहर है और इससे भारतीय जनता पार्टी का कद और बड़ा होगा, जिससे भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव में राजस्थान की 25 में से 25 सीटें भारी बहुमत से जीतकर प्रधानमंत्री के हाथ मजबूत करेगी। मैं भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता, प्रदेश के ऊर्जावान और युवा मुख्यमंत्री भाई भजनलाल जी शर्मा को बधाई देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने युवाओं को भी उचित प्रतिनिधित्व देते हुए अनुभव को भी प्राथमिकता दी है और इस अनुभव की और युवा टोली के माध्यम से राजस्थान पुनः विकसित राज्य की ओर अग्रसर होगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में यह प्रदेश जिस तरह से हाल के 15 दिनों में उन्होंने जो घोषणाएं की, अपराध मुक्त राजस्थान, वो सबसे बड़ी प्राथमिकता है। नीट के और ये पेपर की जो लीक हुए, अब वो लीक नहीं हो, उसकी कैसी व्यवस्था की जाए, इस तरफ भी जो उन्होंने कदम बढ़ाए हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और राज्य सरकार में जिस तरह का आज प्रतिनिधित्व उन्हें सभी समाजों को, प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक जाति के लोगों को जिस तरह से प्रतिनिधित्व दिया है, एक अनूठा प्रयोग। और मैं समझूँ राजस्थान में पहली बार ऐसा अनुभवी लोगों के साथ साथ युवा लोगों का भी समावेश करते हुए युवा नेतृत्व विकसित करने की दिशा में जो पार्टी ने कदम बढ़ाया है, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। और इस अवसर पर मैं आशा करता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, भाई अमित शाह के मार्गदर्शन में और जेपी नड्डा जी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार जो विकसित भारत का जो सपना मोदी जी ने देखा है, वो जरूर पूरा करने में अपने प्रयास करेगी और राजस्थान विकसित राज्यों की श्रेणी में पुनः खड़ा होगा, वैसा मेरा ऐसा पूरा विश्वास है। और आम जन का जीवन स्तर ऊपर बढ़े, उच्च स्तर तक जाए, इस दिशा में राज्य सरकार के प्रयास, केंद्र सरकार की योजनाओं के माध्यम से, केंद्र सरकार की नीतियों के माध्यम से, केंद्र सरकार से कड़ी जोड़ते हुए राज्य सरकार इन सभी योजनाओं को आम जनता तक ले जाएगी, ताकि आम जनता को उनका लाभ मिल सके। इस पूरे कार्य में भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार, विधायक दल भी है, संगठन भी है और आम जनता के सहयोग के साथ हम उससे आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। राजस्थान पुनः एक विकसित राज्य की श्रेणी में खड़ा होगा, ऐसा महिला वर्ग को समुचित प्रतिनिधित्व देते हुए एक उप मुख्यमंत्री महिला वर्ग से है, मंत्री है और भी कई अभी है ना महिला वर्ग के लिए स्थान है पार्टी में, संगठन में भी है, सरकार में भी है। निश्चित रूप से महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व देने में भारतीय जनता पार्टी हमेशा अग्रणी रही है। श्रद्धेय राजमाता विजय राजे सिंधिया जी के समय से ये भारतीय जनता पार्टी ही थी जिसमें महिलाओं का अपार समर्थन और महिलाएं बहुत बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी, उनको उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है मुख्यमंत्री के माध्यम से भी, मंत्री बनाने के माध्यम से भी, और आगे भी महिलाओं के सम्मान की रक्षा की जाएगी, महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व पार्टी में मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही अब विरोध के स्वर उठने लगे हैं। मारवाड़ राजपूत सभा ने आज जोधपुर में पत्रकार वार्ता कर मंत्रिमंडल में राजपूत समाज को उचित प्रतिनिधित्व नहीं देने पर नाराजगी जाहिर की है। मारवाड़ राजपूत सभा के महासचिव ने बताया कि हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की ओर से मंत्रिमंडल का गठन किया गया है। इस मंत्रिमंडल में महज 3 राजपूत समाज के विधायकों को मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया है।
उन्होंने कहा कि राजपूत समाज हमेशा भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट बैंक रहा है और 90% राजपूत भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करते रहे हैं। जब भी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार बनती है तो कम से कम 5 राजपूत समाज के विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह दी जाती है, लेकिन इस बार महज 3 विधायकों को मंत्रिमंडल में सम्मिलित किया गया है। इससे राजपूत समाज में गहरी नाराजगी है। उन्होंने कहा कि इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है और यदि भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह का रवैया रखा तो राजपूत समाज अपने वोट देने की आदत पर भी पुनर्विचार करेगा। ये बात चलिए वो उनका जो है हाईकमान तय करे, लेकिन निश्चित रूप से पिछली जो अनुभव है भाजपा की, जब भी सरकार बनी है तो 5 मंत्रिमंडल के अंदर 5 लोगों को राजपूत समाज के लोगों को जगह मिली है। तो कम से कम ये भी उम्मीद रखते हैं कि इससे कम तो कैसे हो। पश्चिम राजस्थान में मिला ही नहीं, पश्चिम राजस्थान में कोई नहीं मिला। ऐतराज नहीं है, दूसरे समाज को मौका मिले, उनका भाजपा के अंदर जितना योगदान है सरकार बनाने में, उनका उस अनुपात में अगर उनको मौका मिले, हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि आपके समाज के लोगों में ऐसी एकता नहीं दिखाई, जो विधायक जीत के गए उनमें भी एकता नहीं है और वो पार्टी के अंदर भी गुटबाजी कर रहे थे, इस वजह से नहीं ऐसा नहीं, वो ये तो हमारी शालीनता है, हमारी राजनीतिक रूप से परिपक्वता है कि जब तक आप ही के समाज के लोगों ने किया। देखिए ऐसा नहीं है, बिल्कुल जहाँ कहीं भी भाजपा का उम्मीदवार खड़ा था, राजपूत समाज ने आंख मूंद करके, वो चाहे किसी समाज से बिलोंग करता था, उसको अभी जो ये बात आम जनता कल जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ उसके बाद से लेकर लगातार चर्चाओं का दौर, सोशल मीडिया के माध्यम से हमें जो खबरें रिसीव हो रही है, जो चीज़ें हमारे संज्ञान में आ रही है, सोशल डोमेन के अंदर ये बात पूरी तरह से लोगों के अंदर आक्रोश फैला हुआ है। अभी भी उसी आक्रोश का ये हम प्रकटीकरण आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के हम जाहिर कर रहे हैं। देखिए कल मंत्रिमंडल गठन के बाद से लेकर समाज में निरंतर चर्चाओं का दौर जारी है। लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं आपसी चर्चाओं के अंदर, और इस बात को लेकर उद्वेलित है पूरा संपूर्ण राजपूत समाज। और जो विशेष रूप से सामाजिक और राजनीतिक चेतना रखने वाले लोग हैं, वो उनके बीच में इस बात को लेकर गहरा रोष है कि लंबे समय से राजपूत समाज जब भाजपा के साथ एक पक्षीय समर्थन 90% एक हमारा वोटिंग व्यवहार रहता है भाजपा के समर्थन में, ऐसी पार्टी की जब एक फुल फ्लैश सरकार बनती है तो उसके अंदर एक अच्छा खासा संख्यात्मक प्रतिनिधित्व की हम उम्मीद रखते हैं। बात पोर्टफोलियो की नहीं है कि भाई कौन सा पोर्टफोलियो दिया जाएगा, लेकिन संख्या के रूप में जितनी संख्या हमारे विधायक जीत के हैं, 16+2 भाजपा के साथ समर्थित हैं, 18 लोग, उसके बावजूद भी केवल 3 लोगों को मंत्रिमंडल के अंदर जगह दिया जाना ये पर्याप्त नहीं है। ऐसे में ये निश्चित रूप से राजपूत समाज में इस चीज़ का चिंतन शुरू हो जाएगा कि आने वाले दिनों में हमें हमारा राजनीतिक व्यवहार, हमारी मतदान के प्रति जो सोच है, उसके व्यवहार है, उसके बारे में विचार करने की आवश्यकता रहेगी। SIN इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी द्वारा आयोजित 3 दिवसीय कप ऑफ एक्सीलेंस 2023 का समापन समारोह रविवार को शिवांची गेट स्थित महिला कॉलेज में आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम शिक्षाविद OP लोहरा, कॉलेज प्रधानाचार्य KK व्यास, SP बोहरा, विनोद पुरोहित व विशाल व्यास के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया गया। कार्यक्रम संयोजक और SIN स्टूडियो के निदेशक हर्षवर्धन ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान 383 बच्चों ने हिस्सा लिया। इस दौरान अलग अलग प्रतियोगिता जैसे क्विज कॉन्टेस्ट, मेहंदी प्रतियोगिता, डांसिंग प्रतियोगिता, बाइक रैली आदि का आयोजन किया गया। समापन समारोह के दौरान सभी विद्यार्थियों और विजेताओं को मोमेंटो व प्रशस्ति पत्र भेंट कर उनका सम्मान किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में प्रतिभागी व उनके अभिभावक मौजूद रहे। Cup of Excellence is organized by Education and Technology Private Limited, and the director is Harshvardhan. Really, I feel pleasure today to see that Mr. Harshvardhan has been successful to conduct various activities in our premises. Now, in these activities, definitely those who are participating in these different events will get a lot of benefits. Nowadays, it is very essential that person must participate in other activities other than the academic activities. Academic activities, of course, is very important, but so far as the development of personality is concerned, it is equally important that they must participate in other activities. Because if they do not express their views in front of others, it means they are failure to say anything to the persons. So it is very essential that people must be well perfect, well versed to be active in the social life. Thank you. स्टूडेंट इनोवेशन यूथ फैकल्टी ने 3 दिवसीय जो इस महाविद्यालय में बहुआयामी जो कार्यक्रम किए, कार्यक्रम तो होते ही रहते हैं, लेकिन इन कार्यक्रमों में मैंने जो विशेष रूप से अनुभव किया, महसूस किया कि इन्होंने
सभी तरह के यूथ को न केवल प्लेटफॉर्म प्रस्तुत किया, बल्कि उनकी छिपी हुई जो प्रतिभा को मुखरित करने का अवसर दिया। और विशेषकर 3-4 ऐसे विद्यार्थी मैंने देखे कि उन्होंने इतने प्राइज प्राप्त किए। प्राइज प्राप्त करना मायना नहीं है, लेकिन उनकी जो हिम्मत, उनकी जो हौसला अफजाई जितनी की जाए उतनी कम है। अगर ऐसी इस उम्र में ऐसी अपने यूथ को प्लेटफॉर्म मिल जाए तो आगे जाकर ये यूथ अपने फील्ड में अपनी एक स्थान प्राप्त कर सकते हैं। मैं एक बार पुनः हर्षवर्धन और उसकी टीम को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने जो अच्छा कार्यक्रम किया, और अपेक्षा करता हूँ कि भविष्य में भी इसी तरह के कार्यक्रम करके यूथ को न केवल सकारात्मक क्षेत्र में बल्कि उनकी ऊर्जा शक्ति को और अधिक बढ़ाने में योगदान करें। लोनी क्षेत्र पूर्णिया के ब्याव स्थित मां चामुंडा ज्वेलर्स की दुकान से हुई 35 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण की चोरी का जवर पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 नकबजन को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी का माल बरामद किया है। बोरानाड़ा के एसीपी नरेंद्र देवड़ा ने बताया कि 16 दिसंबर को मोहनलाल सोनी ने रिपोर्ट देकर बताया था कि उनकी मां चामुंडा ज्वेलर्स की दुकान से 22 किलो चांदी तथा 264 ग्राम सोने के जेवरात अज्ञात चोर चोरी कर लिए गए। प्रकरण दर्ज कर विशेष टीम गठित कर चोरों की तलाश शुरू की गई। तकनीकी साक्ष्य के आधार पर 2 नकबजन संजय और शंभू तथा परमेश्वर नाथ को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी का माल बरामद किया गया। पुलिस ने बताया कि दोनों ही आले दर्जे के नकबजन है अपने शौक मौज पूरे करने तथा नशे की पूर्ति करने के लेकर बंद पड़े घरों व दुकानों की रेकी कर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। परमेश्वर नाथ के खिलाफ विभिन्न थानों में नकबजनी और अन्य अपराध के अलग अलग मामले दर्ज है। ये एक पुलिस थाना जवर थाना के अंतर्गत पूर्णिया की पीओ में हेमनगर में एक मनीष सोनी उनकी ज्वेलरी की दुकान में करीबन 22 किलो चांदी और 200 ग्राम के आसपास सोने की जेवरात की चोरी हुई थी। इस चोरी के ऊपर श्रीमान सीपी साहब और डीसीपी साहब के निर्देश पे टीमों का गठन किया गया और वारदात का खुलासा करने के लिए जो उनका चोरों के तरीके वारदात था उसमें ये अपना मोबाइल फ़ोन है उसको बंद करके और उसके बाद में अपने चोरी के नकबजनी को अंजाम देते थे। तो वहाँ से इनके बीटीएस या किसी तरीके से मोबाइल से करना बड़ा टेढ़ा काम था, परंतु टीम ने अलग अलग जगहों पे जो इनके आने जाने के उस दुकान तक रास्ते थे उनके सीसीटीवी फुटेज के आधार पे पहले 1-2 लोगों की पहचान की और उसके बाद में जब उनके तक पहुंचने में पता चला कि वो गुजरात, महाराष्ट्र चोरी की वारदात के बाद उधर फरार हो गए। टीमों ने पीछा करके उनको दस्तयाब किया। दस्तयाब करके लाने के बाद में उन्होंने जो उनके पास में चोरी का किया हुआ माल था, जो कुछ उन्होंने अपने घर में छुपा रखा था, वहाँ से उसको रिकवर किया और कुछ माल था जो इन्होंने इधर उधर बेच दिया था, उसको भी रिकवर किया। और इस वारदात के अंदर 2 अभी गिरफ्तार हो चुके हैं और शेष जो मुल्जिमान इसमें शरीक हैं और बाकी सबका जिसका शरीकन रोल है उसकी भी आगे तफ्तीश और अनुसंधान किया जा रहा है। जोधपुर के राधानाड़ा स्थित श्री कृष्ण मंदिर में महिला मंडली और श्री कृष्ण मंदिर ट्रस्ट द्वारा आज से 7 जनवरी तक अयोध्या से आए अक्षत चावल, पीले चावल को तैयार करके घर घर अयोध्या मंदिर उद्घाटन का निमंत्रण दिया जाएगा। मंदिर के पुजारी हरिभाई गोस्वामी ने बताया कि 21 व 22 जनवरी को मंदिर में 5100 दीपक द्वारा दीपों का उत्सव मनाया जाएगा। महिलाओं ने बताया कि अयोध्या धाम में रामलला की मूर्ति को विराजित किया जा रहा है, जिसको लेकर सभी देशवासियों में गजब का उत्साह है। उसको लेकर कृष्ण मंदिर महिला मंडली द्वारा भी तैयारियां की जा रही है। महिलाओं ने सभी शहरवासियों से आह्वान किया है कि 21 और 22 जनवरी को सभी अपने घरों के बाहर और मंदिरों में दीपक जलाएं और भव्य तरीके से भगवान श्री राम का स्वागत करें। रामलला की मूर्ति को बैठा रहे हैं। सभी भारतवासी में बहुत उत्साह है और हमारे रातानाड़ा कृष्ण महिला मंडली में कृष्ण मंदिर के ट्रस्टियों में इतना भारी उत्साह है।
से रोशनी से शानदार सजाएंगे, घर घर खुशियां मनाएंगे। और सभी महिलाओं से आह्वान करती हूँ कि 11-11 दीपक आप घी के जरूर अपने घर के बाहर जलाएं, मंदिर में जलाएं, अपने मंदिर को भी रोशनी से रोशन करें। भगवान अपने प्रभु घर पधार रहे हैं। आप सभी को निवेदन है कि 21 को और 22 को यहाँ मंदिर में उत्सव मनाने के लिए जरूर आएं, भूले नहीं। और भी आस पड़ोस से महिलाओं को लेकर आए। राम राम सा, जय सिया राम, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रतिवर्ष की बात इस वर्ष भी नववर्ष के उपलक्ष्य में माहेश्वरी महिला संगठन पूर्वी क्षेत्र द्वारा खेतानाड़ी भवन में हनुमान चालीसा के अनवरत पाठ का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत बड़ा रामद्वारा के श्री 1008 संत राम स्नेही महाराज द्वारा दीप प्रज्वलन कर की गई। माहेश्वरी महिला संगठन पूर्वी क्षेत्र की सचिव बबीता चांडक ने बताया कि पिछले 6 वर्षों से नववर्ष के स्वागत में यह हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया जाता है, जिसका उद्देश्य समाज में सनातन के प्रति जागृति फैलाना है। साथ ही समाज को व विशेषकर बच्चों को यह संदेश देना है कि नववर्ष के उपलक्ष्य में होटल क्लब में न जाकर पार्टी न करने के बजाय भगवान का स्मरण कर आने वाले वर्ष की शुरुआत करनी चाहिए। महिलाओं ने बताया कि हनुमान चालीसा पाठ के दौरान भगवान से प्रार्थना की गई कि समस्त शहर में उन्नति और खुशहाली बनी रहे। माहेश्वरी महिला संगठन पूर्वी क्षेत्र द्वारा आज हनुमान चालीसा का भव्य आयोजन खेतानाड़ी भवन में हो रहा है। यह हमारा आयोजन हर वर्ष होता है। आज ये प्रोग्राम सुबह 12:15 बजे चालू हुआ। श्री राम प्रसाद जी 1008 श्री राम प्रसाद जी महाराज द्वारा इस प्रोग्राम की दीप प्रज्वलित करके हमने शुरुआत की। जय श्री राम। माहेश्वरी महिला संगठन पूर्वी संगठन का हर भांति एक ही लक्ष्य रहता है कि नए साल पर जो बच्चे जो हम लोग परिवार से ही होटलों में जाते हैं, क्लबों में जाते हैं, तो हमारे भगवान के चरणों में ये भक्ति होनी चाहिए। और अब सारा संसार, हमारा भारत देश एक अच्छे युग में आया हुआ है, इसलिए हम लोग सब सोचते हैं कि भगवान के चरणों में हम नए साल की विनती करें कि सारा हमारा भारतवर्ष खुशहाल रहे, प्रसन्नता से रहे और हमारे सबके जीवन में खुशहाली आए। जय श्री राम। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। ये प्रतिवर्ष हनुमान चालीसा का पाठ अनवरत सुबह 10 बजे जब शुरू होता है और शाम को 7:15 बजे इसकी पूर्णाहुति मोती चौक राम द्वारा महंत श्री राम रतन जी महाराज के द्वारा होगी। लक्ष्य सिर्फ एक ही है कि बस हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर बनी रहे और सर्वे भवन्तु सुखिनः है। उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर मंडल के पाली मारवाड़ स्टेशन के गौरवमयी इतिहास को उत्सव स्वरूप मनाने हेतु रविवार को पाली मारवाड़ स्टेशन पर स्टेशन महोत्सव मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्टेशन महोत्सव योजना के अंतर्गत पूरे भारतवर्ष में स्टेशनों का स्थापना दिवस कार्यक्रम मनाया जा रहा है। इसी क्रम में जोधपुर मंडल के स्टेशन पर भी स्टेशन महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसकी शुरुआत में आज पाली मारवाड़ रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर स्टेशन महोत्सव का आयोजन किया गया। मंडल रेल प्रबंधक पंकज कुमार सिंह के निर्देशन में वरिष्ठ मंडल परिसंचालन प्रबंधक अजीत कुमार मीणा, मंडल वाणिज्य प्रबंधक वीरेंद्र जोशी की उपस्थिति में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सेवानिवृत्त वरिष्ठ रेल कर्मचारियों व अधिकारियों को माला व स्मृति चिन्ह भेंट कर उन्हें सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में स्काउट एंड गाइड के बच्चों ने शानदार मोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक अजीत कुमार, मंडल वाणिज्य प्रबंधक वीरेंद्र जोशी, सहायक मंडल इंजीनियर लाइन बी के मीणा व स्टेशन अधीक्षक पाली सहित स्टेशन पर कार्यरत रेलवे स्टाफ, स्कूल छात्र छात्राएं, बच्चे, रेल यात्री व आमजन उपस्थित रहे। कार्यक्रम का मंच संचालन राजकुमार जोशी ने किया। सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने व बच्चों में सनातन के प्रति जागृति बढ़ाने के उद्देश्य से गीता बाल भारती द्वारा खासबाग के पास गीता बाल संस्कार शिविर आनंद मेले का आयोजन किया गया।
शिविर के बारे में जानकारी देते हुए गीता बाल भारती के सदस्य दीपक राठी ने बताया कि शिविर की शुरुआत 2012 से 9 बच्चों के साथ की गई थी, परंतु वर्तमान समय में करीब 2500 बच्चे इसमें हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि मेले के दौरान बच्चों द्वारा निर्मित सामग्री के स्टॉल और सनातन जागृति संबंधित 140 स्टॉल का आयोजन किया गया। मेले में होने वाली राशि की गौ सेवा उपयोग में लिया जाता है। वहीं मेले में आए अभिभावक ने बताया कि वह बच्चों के लिए काफी उत्साहित है। यहाँ बच्चों को संस्कार सिखाए जाते हैं और उनमें राष्ट्र के विकास के प्रति भावना का भी जागृत होता है। करीब 2012 में स्टार्ट हुआ था। इसमें अभी करीब 2500 बच्चे हैं। ये शुरुआत हमारी 9 बच्चों से हुई थी। अभी पिछले 10 सालों से हम ये आनंद मेला लगा रहे हैं और इससे जो भी हमें रेवेन्यू मिलता है वो सारा का सारा हम गौशाला की सेवा में लगा देते हैं। अभी करीब 55 बच्चे ऐसे हैं जिनको गीता के सारे 18 अध्याय याद है उल्टे सीधे, और हम करीब जोधपुर में 19 शाखाएँ चल रही हैं जहाँ पर करीब एवरी वीक 2500 बच्चे रेगुलर गीता क्लास में आते हैं और गीता का अध्याय और स्वामी जी महाराज का कीर्तन वगैरह इत्यादि का पाठ करते हैं और बच्चों को हम सनातन संस्कृति से जोड़ने का काम कर रहे हैं। दीपक राठी, मैं गीता बाल संस्कार का एक सदस्य हूँ, उसी के नाते ये बता रहा हूँ। ये तो संस्कृति को जोड़ने का और सनातन को उच्च पद देने का एक बहुत ही बढ़िया स्तोत्र यहाँ पे लगा हुआ है और जो बच्चे अपने आजकल इस संस्कृति को भूलते जा रहे हैं और इस सनातन धर्म की तरफ कोई बात नहीं करता, उनको शुरू से लेकर के छोटे बच्चों से आखिर तक के जोड़ने का काम हो रहा है। और कई छोटे छोटे बच्चे गीता के श्लोक यहाँ पर सीख करके बोले हैं। इसके बड़ा काम और कोई हो नहीं सकता। मैं कहता हूँ अपने प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ये संकल्प लेकर के ही वो बच्चों को सिखा रहे हैं कि अपने सनातन धर्म से जोड़ा जाए और ये सनातन धर्म को जोड़ने का एक बहुत अच्छा काम यहाँ पे हो रहा है और इससे ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश को, अपने जोधपुर वासियों को इसका लाभ होगा। फ्रैंकली मैं तो इस मेले में आना भी नहीं चाह रही थी, लेकिन आने के बाद कहाँ 1 घंटा बीत गया, अब जाने की इच्छा नहीं कर रही है। यूजुअली नॉर्मल मेले रहते हैं, ये बहुत ही डिफरेंट आउट ऑफ द वर्ल्ड कंसेप्ट है। इतने अच्छे गेम्स रखे हैं और हर गेम से कहीं ना कहीं हम अपने सनातन धर्म की जो बातें हैं, जो हमारी रूट्स है, उनको सीख पा रहे हैं। मैं रेकमेंड करूंगी ऐसे बहुत मेले लगने चाहिए। इससे मेरे बेटे में भी बहुत जागरूकता आई है। वो समझ रहा है कौन से हमारे भगवान थे, उनकी क्या कहानियाँ थी। पहली बार मैंने देखा है कि उसमें भी ये सब जानने की इच्छा जागृत हुई है। थैंक यू सो मच। जोधपुर में पहली बार आयोजित 12 घंटे कराओके मैराथन का शनिवार को शानदार समापन हुआ। समापन समारोह के दौरान मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष जस्टिस जी के व्यास मुख्य अतिथि व समाज सेवी JM बूब और चंद्रा बूब विशेष अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। वहीं इस दौरान गौरव भार्गव ने भी अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। संगीत किसले संस्थान के प्रांगण में आयोजित यह कार्यक्रम सुबह 8 बजे से शुरू होकर रात को 8 बजे तक नॉन स्टॉप चला। इसमें गायक गायिकाओं जिसमें 8 वर्ष की बच्ची से लेकर 80 वर्ष तक के बुजुर्ग शामिल थे, नॉन स्टॉप गाने गाए और अतिथियों ने कार्यक्रम की बहुत प्रशंसा की। उन्होंने बताया कि यह अपनी तरह का एक अनूठा प्रोग्राम है। अध्यक्ष जी के व्यास और गौरव भार्गव ने कराओके पर गानों की प्रस्तुतियां भी दी। कार्यक्रम के दौरान सभी गायकों को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। सूर्यनगरी तराना के प्रमुख इंजीनियर नीरज बोहरा ने बताया कि तराना एक तनाव मुक्ति अभियान है जो भारतवर्ष में 20 जगहों पर चल रहा है और जिसमें मासिक या साप्ताहिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस दौरान लोग गाने गाकर अपने आप को तनाव मुक्त महसूस करते हैं। कार्यक्रम में मनोज सोनी और कुणाल कल्ला का विशेष सहयोग रहा। कार्यक्रम का संचालन वीणा पारिक ने किया। जोधपुर के नांदड़ी लक्ष्मीनगर स्थित हनुमान मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया।
यह कथा 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक आयोजित की गई। कथावाचक रामचंद्र जी महाराज द्वारा सुनाई गई। भागवत कथा का आयोजन सभी लक्ष्मीनगर मोहल्ले वासियों द्वारा किया गया। कथा के दौरान प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने आकर कथा का लाभ उठाया। और आइए अंत में एक बार फिर से नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। जवर पुलिस ने किया 35 लाख की नकबजनी का खुलासा। 2 नकबजन को गिरफ्तार करते हुए चोरी का माल किया बरामद। सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी ने नवगठित कुशल मंत्रिमंडल के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री का आभार जताया। जोधपुर मंडल के पाली मारवाड़ रेलवे स्टेशन पर स्टेशन महोत्सव मनाया गया। बारह घंटे नॉन स्टॉप कराओके सिंगिंग का हुआ भव्य समापन। राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष जी.के. व्यास मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। अभी के लिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। राज्य की और खबरें जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।